नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में आप बने रहें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है नेपाल से। नेपाल ने यहाँ पर सभी लोगों के लिए वीज़ा की सर्विस चालू कर दी है। यदि आप इस समय नेपाल के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो अब नेपाल की गवर्नमेंट 1 जुलाई से अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने के बाद वीज़ा की सर्विस को भी नॉर्मल बेसिस पर चालू कर रही है। हम यहाँ पर आपको ये जानकारी पहले नंबर पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नेपाल के रास्ते आप किसी भी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय भारत से बहुत ही कम देशों ने अपनी रेगुलर फ़्लाइटों को चालू रखा हुआ है। यदि आप यहाँ पर भारत से नेपाल चले जाते हैं तो नेपाल से किसी भी दूसरी कंट्री में आप आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। जैसे कि यदि आपको यूएई जाना है, दुबई जाना है, सऊदी अरेबिया जाना है तो आप नेपाल के रास्ते इन सभी देशों में ट्रैवल करके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है कि नेपाल की गवर्नमेंट ने यहाँ पर फिर दोबारा से नॉर्मल वीज़ा को चालू कर दिया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर उन सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग यूरोप के देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि अभी तक भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड का अप्रूवल यूरोप के कई सारे देशों की तरफ से नहीं मिला था, लेकिन अब यहाँ पर जैसी खबर सामने आ रही है उसके अनुसार टोटल यहाँ पर यूरोप के 10 देशों ने भारतीय वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया है। नीदरलैंड यहाँ पर 10वीं कंट्री बना है जिसने कि भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड का अप्रूवल दिया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यदि आप यूरोप के देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपके पास ग्रीन पास होना बेहद ज़रूरी है। ग्रीन पास अप्लाई करने के लिए अब आप यहाँ पर भारत की बनी हुई कोविशील्ड वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि वैक्सीन का अप्रूवल अभी भी यूरोपियन यूनियन के पास से पेंडिंग है, लेकिन यूरोप के अलग अलग देश यहाँ पर भारत की बनी हुई वैक्सीन का अप्रूवल दे रहे हैं, जिसके माध्यम से अब कोई भी भारतीय यूरोप के इन 10 देशों में ट्रैवल करके जा सकता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर उन सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग यहाँ पर सिंगापुर के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सिंगापुर की गवर्नमेंट ने कंट्री वाइज क्वारंटीन के नियम बनाए हुए हैं। जैसे कि यदि आप इस समय भारत से सिंगापुर के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद आपका 14 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है। वहीं यदि आप चाइना, ऑस्ट्रेलिया इन सभी देशों से सिंगापुर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर केवल 7 दिन ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा और इसके अलावा आपको वहाँ पर जाने के बाद कोरोना वायरस का जांच कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भारत में डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस के कारण भारतीय पैसेंजर्स को 14 दिन यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जा रहा है। आपको बता दें कि सिंगापुर की गवर्नमेंट की तरफ से 3 जुलाई से नए नियम लागू कर दिए गए हैं। नए नियमों के तहत यदि आप ऐसे देशों से ट्रैवल करके जाते हैं जहाँ पर कोरोना वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैला हुआ है तो आपको सिंगापुर पहुँचने के बाद एक कोरोना वायरस का जाँच किया जाएगा और उसके बाद आपको कंपल्सरी होम क्वारंटीन में भी रहना पड़ेगा। इस समय सिंगापुर की गवर्नमेंट ने केवल कुछ लिमिटेड लोगों को ही सिंगापुर में आने की अनुमति दी है। जैसे कि यदि आप सिंगापुर के नागरिक हैं या फिर सिंगापुर के परमानेंट रेजिडेंट हैं तो ही आप इस समय सिंगापुर में ट्रैवल करके आ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि बीते कल यहाँ पर ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जहाँ पर 2 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है इनको कि सिंगापुर में कंपल्सरी होम क्वारंटीन में रहना था, लेकिन इन लोगों ने होम क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं किया है, जिस कारण से यहाँ पर सिंगापुर अथॉरिटी ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस समय दुनिया के किसी भी देश में ट्रैवल करके जा रहे हैं तो उन देशों के द्वारा बनाए गए क्वारंटीन के नियमों का सही से पालन करें। भले ही आप होम क्वारंटीन में हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हैं, आपको इन सभी नियमों का पालन करना सही से ज़रूरी है, नहीं तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर उन सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग यहाँ पर डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत के जो राज्य हैं उन सभी राज्यों ने भी अपने यहाँ पर अलग अलग तरीके के नियम लागू कर रहे हैं। यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है वो कर्नाटका से आ रही है। यदि आप भारत के किसी भी राज्य से कर्नाटका में ट्रैवल करके जाते हैं तो आपको कंपल्सरी कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी है। हाँ, लेकिन यदि आपने वैक्सीन की 1 डोज भी ली हुई है, भले ही आपने कोई से भी वैक्सीन ली हुई है, कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन, आप यदि वैक्सीन की 1 डोज लेने के बाद भी कर्नाटका में ट्रैवल करके जाएंगे तो आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि भारत के सभी राज्य इस समय फिर दोबारा से लॉकडाउन के नियमों को लागू कर रहे हैं। आ रही रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर गोवा ने 12 जुलाई तक लॉकडाउन के नियमों को बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ भारत के और राज्यों ने भी अपने लॉकडाउन के नियमों को लंबे समय के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर उन सभी लोगों को लेकर आ रही है जो लोग यूएई के लिए ट्रैवल करना चाहते थे। आपको बता दें कि यदि आप इस समय दुबई के लिए ट्रैवल करने वाले थे तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस की तरफ से भी कंफर्म जानकारी दे दी गई है कि भारत और यूएई के बीच में उड़ानों को 7 जुलाई से चालू नहीं किया जाएगा और ये उड़ानें आगे लंबे समय के लिए सस्पेंड रहने वाली है। आपको बता दें कि इसको लेकर एमिरात एयरलाइंस की तरफ से काफ़ी लेट सूचना दी गई है। एमिरात एयरलाइंस अभी तक यही जानकारी दे रही थी कि भारत और यूएई के बीच में जो उड़ानें हैं वो 7 जुलाई से चालू हो सकती है और यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल डिसीजन का इंतज़ार कर रही है, जिस कारण से यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एमिरात एयरलाइंस से टिकट की बुकिंग करा रहे थे और अब यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस अचानक से बोल रही है कि दोनों देशों के बीच में उड़ानों को लंबे समय के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ये भी बता दें कि इस समय कई सोशल मीडिया पर ऐसे फेक न्यूज़ भी फैलाए जा रहे हैं कि गो एयर अपनी उड़ानों को 7 जुलाई से चालू करने वाली है। यहाँ पर गो एयर की तरफ से जानकारी शेयर की गई है, जहाँ पर गो एयर ने बताया है कि वो अपनी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान यूएई से 7 जुलाई से चालू नहीं कर रही है। फ्रेंड्स अगली खबर उन सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग इस समय यूएस, यूके या फिर कनाडा जैसे देशों में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि यदि आप स्टूडेंट्स हैं और आप इन सभी देशों में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए वीज़ा अभी भी जारी है। यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार इन तीनों देशों ने अभी भी स्टूडेंट्स लोगों के लिए वीज़ा की सर्विस को चालू रखा हुआ है और आप आसानी से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और इन तीनों देशों में ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय इन तीनों देशों के लिए काफ़ी लिमिटेड तौर पर फ़्लाइटों को ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन यदि आप यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं तो आप किसी भी दूसरी कंट्री के माध्यम से भी ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यूएस और यूके के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं और अब बहुत ही जल्दी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी इन तीनों देशों के लिए चालू होने वाली है। फ्रेंड्स इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर भारत की एम्बेसी जो कि कतर में है वहाँ से आ रही है। भारत की एम्बेसी जो कि कतर में है उसकी तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि दोनों देशों के बीच में जो एयर बबल्स एग्रीमेंट जो साइन किया गया है उसको जुलाई महीने तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि इस समय भारत और कतर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें वैसे ही ऑपरेट होती रहेगी जैसे पहले ऑपरेट हो रही थी। यदि आप इस समय भारतीय पैसेंजर्स हैं और कतर और दोहा एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस से आ रही है। एमिरात एयरलाइंस की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि वो यूएई और श्रीलंका के बीच में फिर दोबारा से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर रही है, यानी कि यदि आप इस समय श्रीलंका में हैं या फिर यूएई में हैं और इन दोनों देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं, क्योंकि एमिरात एयरलाइंस फिर दोबारा से श्रीलंका के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर चुकी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।